माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन 4 में कैमियो से लेकर जॉन सीना की डेडपूल 3 में एंट्री तक भाई बहुत सी न्यूज़ हैं। तो अगर कोई न्यूज़ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखना, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से कर लो। तो आज की न्यूज़ वर्स की एपिसोड डेडपूल 3 से ही शुरू होती है, क्योंकि आज हम ज्यादातर डेडपूल 3 के बारे में ही बात करेंगे। भाई डेडपूल 3 का ऑफिशियली प्रोमो आर्ट रिवील कर दिया गया है, जिसमें हमें डेडपूल और वोल्वरिन तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो कैप्टन अमेरिका है। तो इसका मतलब कैप्टन अमेरिका भी रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन भाई शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो पोस्ट की। अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि क्या जॉन सीना भी कैमियो कर रहे हैं डेडपूल 3 में? और इसके बाद मोरिना बैकरीन जो कि डेडपूल 3 में वनेसा का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अपनी डेडपूल 3 में शूटिंग कंप्लीट कर ली है। और अगली न्यूज़ लीक्स के बारे में है जो कि डेडपूल 3 की बहुत सारी हो रही हैं, जिस पर बात करते हुए रियान रेनॉल्ड्स ने ये बोला कि वो रियल लोकेशन पर इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि वो वीएफएक्स पर ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट ना रहें, इसलिए वो किसी स्टूडियो में शूटिंग नहीं कर रहे। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो फोटोज वगैरह लेकर लीक कर रहे हैं, मतलब वो फोटो इतना जूम कर खींचते हैं ताकि उनको लीक किया जा सके। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि फोटोज वगैरह को लीक ना करें, ये मूवी फुल ऑन सरप्राइज से भरी हुई है, इसको ऐसे स्पॉइल ना करें। तो चलो अब बात करते हैं कुछ लीक हुई फोटोज के बारे में, जिसमें पहले तो ये फोटोज लीक हुई जिसमें डेडपूल और वोल्वरिन खड़े हुए हैं और उसके साथ उनका डायरेक्टर भी है जो कि है शॉन लवाई। और भाई अब जो मैं आपको एक लीक दिखाने वाला हूँ उसको अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर होने वाला है। इसमें आप ये क्लियरली देख सकते हो कि एक मिनट मैन को देखा गया है डेडपूल 3 के सेट पर। मतलब भाई ये कंफर्म हो गया है कि टीवी हमको दिखने वाला है डेडपूल 3 में। और ये बोला जा रहा है कि ये जो सारी लोकेशन है ये वॉइड की लोकेशन है, जिसके चलते हमें कई सारे ईस्टर एग्स और कई सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर वाकई ये वॉइड है तो भाई हमें बहुत सारी फायर्स भी देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें डेडपूल और वोल्वरिन मिलकर लड़ते हुए देखेंगे। और इसी साइड पर हमें कई सारे व्हीकल्स भी देखने को मिले। सबसे पहले हमें ये व्हीकल देखने को मिली जिस पर अगर गौर से देखा जाए उस पर 4 लिखा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये फैंटास्टिक 4 की व्हीकल है। और ऐसी सेम व्हीकल हमें कॉमिक बुक्स में फैंटास्टिक 4 के पास दिखी भी है। और अगली व्हीकल हमें एक आइसक्रीम कप की दिखती है, और ऐसी सेम व्हीकल हमें मून नाइट में दिख चुकी है, बस ये थोड़ा उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको देखकर लगता है कि इसका मून नाइट से भी कनेक्शन है। और अगर ये आपको क्रेजी नहीं करता तो भाई एक और न्यूज है, एक ऐसी व्हीकल जो कि कैप्टन अमेरिका में हमें दिखी थी, जिसको भाई रेड स्कल चलाया करता था, उसको भी डेडपूल 3 में सपोर्ट किया गया है। मतलब सुना था कि डेडपूल 3 क्रेजी होने वाली है, इतनी क्रेजी होने वाली है ये नहीं सोचा था भाई। मतलब बहुत सारे कैमियोज, बहुत सारे ईस्टर एग्स और बहुत बड़ी फाइट्स भी होंगी अगले साल डेडपूल 3 में। ओ भाई मैं तो अभी से क्रेजी हो रहा हूँ इस मूवी को देखने के लिए। और भाई एक और उम्र आ रहा है डेडपूल 3 से कि जो वोल्वरिन का बेटा है डेकन, वो भी कैमियो करेगा डेडपूल 3 में। चलो बहुत कल डेडपूल 3 की बात, अब बात करते हैं माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को लेकर, जिसके बारे में रूमर बताया जा रहा है माइल्स मोरालेस विल मेक अ लाइव एक्शन कैमियो इन स्पाइडरमैन 4। हाँ भाई माइल्स मोरालेस कैमियो कर रहा है टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन में, और ये सोनी के यूनिवर्स में नहीं होगा। और भाई एक और उम्र आ रहा है लूका फिल्म को लेकर, जो कि एक मूवी बना रहे हैं द न्यू किंग, जिसकी शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 2025 में। तो देखते हैं कौन होगा अगला न्यू किंग स्टार वार्स का। और अगली न्यूज भी स्टार वार्स की तरफ से है द मैंडेलोरियन सीजन के बारे में। इसका जो सीजन 4 होने वाला है वो एक मूवी होने वाली है, और इसको द न्यू किंग से पहले रिलीज किया जाएगा। एक इनसाइडर की तरफ से बोला जा रहा है कि वांडा और रियो ये दोनों इतनी पावरफुल कैरेक्टर हैं कि ये दोनों किसी की मदद लिए बगैर विच पाथ में एंटर कर सकती हैं। विच पाथ वो जगह है, वो डायमेंशन है जहाँ पर विचेस रहती हैं। तो भाई लायंसगेट की तरफ से सा एक्स को ग्रीनलैंड मिल चुकी है, मतलब इस मूवी को भी अब बनाया जाएगा। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि इस मूवी के बाद उनका कोई आइडिया नहीं है इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का। लगता है इनके पास भी यूट्यूबर्स की तरह कंटेंट खत्म हो गया है। मतलब क्या और मारने के तरीके नहीं आ रहे हैं आपके पास? और भाई अनचार्टेड के पार्ट 2 को भी कंफर्म कर दिया गया है, इस पर भी प्रोडक्शन जल्द ही स्टार्ट होगी, और इसको कंफर्म किया है खुद एक्टर मार्क वेलबर्ग ने। और भाई विंसेंट डिओनोफ्रियो ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो डेयरडेविल बोर्न अगेन की सीरीज होने वाली है वो भी एको की सीरीज की तरह वायलेंट होगी। और भाई ये कोई आम न्यूज नहीं है, ये डेयरडेविल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डेयरडेविल हमें वैसा ही दिखेगा जैसा हमें नेटफ्लिक्स में देखा था। और भाई मार्वल स्टूडियोज ने एक नई सीरीज को अनाउंस किया है जिसका नाम होने वाला है आइज ऑफ वकांडा, जिसमें हमें वकांडा के वॉरियर्स की हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि कैसे उन्होंने वाइब्रेनियम को इकट्ठा किया अराउंड द वर्ल्ड। और ये बोला भी जा रहा है कि रियान कुगलर खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे। भाई वकांडा की हिस्ट्री को जानने की किसको एक्साइटमेंट नहीं होगी। ये एनिमेटेड सीरीज भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। चलो अब बात करते हैं सुपरमैन लेगेसी के बारे में। इसकी तरफ से भी कुछ न्यूज निकल कर सामने आ रही हैं, जिसकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि डीसी स्टूडियोज नई एक्ट्रेस को तलाश कर रहे हैं टू प्ले सुपरगर्ल। मतलब वो रूमर गलत होगा जिसमें बोला जा रहा था कि मेरी फेवरेट आप सभी की फेवरेट साशा काल सुपरगर्ल प्ले कर रही हैं। इसके बाद एक और न्यूज है सुपरमैन लेगेसी को लेकर कि जो एक्ट्रेस है पॉम क्लेमेंटफ उसको कास्ट किया गया है सुपरमैन लेगेसी में। और भाई इस न्यूज के बाद जेम्स गन ने खुद रिवील किया कि उन्होंने अभी तक पॉम क्लेमेंटफ
को किसी भी प्रोजेक्ट में हायर नहीं किया। हाँ, वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको सुपरमैन लेगेसी में कास्ट नहीं किया और ना ही करेंगे। तो भाई साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। एक्टर जोनाथन मेजर जो कि MCU में कैंग का रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर उनकी एक्स ने हरासमेंट का केस किया था और उन पर काफी महीनों से ट्रायल चल रहे थे। उसके ऊपर कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया है। जूरी ने जोनाथन मेजर को गिल्टी माना है और आने वाली 6 फरवरी को उनको 1 साल की सजा भी हो सकती है। और मार्वल बस इस बात का इंतजार कर रहा था। कोर्ट के डिसीजन को आते ही मार्वल ने जोनाथन मेजर को फायर कर दिया और अब वो हमें मार्वल के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं दिखेंगे। और इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि जॉन बोयेगा जो है वो जोनाथन मेजर को रिप्लेस करेंगे एज ए कैंग। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और भाई मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, कैंग को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी जाएगी। कैंग की जगह एक नया विलन आएगा और वो होगा डॉक्टर डूम। क्योंकि भाई इसके बाद एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नेम भी चेंज हो गया है, उसको अब एवेंजर्स 5 के नाम से कंसिडर किया जा रहा है। और अगर ये मूवी डॉक्टर डूम के बारे में होगी तो इसका नाम एवेंजर्स डॉन ऑफ द डूम भी हो सकता है। मतलब भाई MCU के पहले भी लगे हुए थे और अब तो और भी ज्यादा लग गए हैं। अब ये देखने में मजा आएगा कि MCU स्टोरी किस तरफ लेकर जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ पोस्टर्स और स्टिल इमेजेस के बारे में। तो भाई घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर की जो मूवी आने वाली है उसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। और जो गारफील्ड मूवी 2024 में आने वाली है उसके 2 पोस्टर को रिलीज किया गया है। और जो प्लैनेट्स ऑफ द एप्स की न्यू मूवी आने वाली है उसके भी स्टिल इमेजेस को रिलीज किया गया है। और भाई जिस बंदे ने टेड 1 और 2 देखी है उसके लिए खुशखबरी है कि टेड यूनिवर्स से एक प्रीक्वल सीरीज आने वाली है पीकॉक पर। जनवरी 11 से ये शुरू होगी। और भाई जिसने पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन देखा है उसके लिए भी एक खुशखबरी है। पीकी ब्लाइंडर्स के 2 स्पिन ऑफ आ रहे हैं, जिसमें जो एक सीरीज होने वाली है वो होने वाली है बोस्टन डिकेड्स पर, जो कि ओरिजिनल सीरीज के बाद सेट होगी। और जो दूसरी सीरीज होने वाली है वो फोकस करेंगी पोली पर। और ये दोनों सीरीज हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। और भाई डेडपूल 3 मूवी से रूमर आ रहा है कि इसका जो पहला टीजर ट्रेलर होगा उसको फरवरी 2024 में रिलीज किया जाएगा सुपर बोल के दौरान। तो चलो अब बात करते हैं कंग फू पांडा 4 को लेकर। इस मूवी के ट्रेलर ने 142 मिलियन व्यूज के साथ डेब्यूट किया और पीछे छोड़ दिया सुपर मैरियो के ट्रेलर को, मिनियंस 2 के ट्रेलर को और सिंग 2 के ट्रेलर को। और ऊपर से इसके डायरेक्टर माइक मिचेल ने रिवील किया कि ये मूवी स्टार्ट होती है एक नई ट्रिलॉजी को लेकर और अनाउंस किया कि इसके 2 पार्ट्स और आएंगे। तो चलो बात करते हैं इस एपिसोड की आखिरी न्यूज के बारे में। एक इनसाइडर के तौर पर यह बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स हैं वो रिटर्न कर रहे हैं सीक्रेट वार्स में। लेकिन ये यूनिवर्स 616 यूनिवर्स के एवेंजर्स नहीं होंगे, ये किसी और यूनिवर्स के एवेंजर्स होंगे। और ये थे आज के न्यूज़ के एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।